स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश टेट, सुपर टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई भी राष्ट्रपति ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद व्यक्ति के रूप में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है? तो ये अनुच्छेद 67 ख में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारत के मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, किस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है? तो ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता अर्थात यह एक स्थायी सदन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 83(1) में या 83 का। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो यह अनुच्छेद है 85(2) या ख। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो ये करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ये समझा जाता है महान न्यायवादी को। महान न्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 103 के अनुसार। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी वह कितनी है? तो ये है 550। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है?
तो ये है अनुच्छेद 118 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक करता है संसद के दोनों सदनों की। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।